देखिए स्पीकिंग स्किल्स में ये जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो है आपको यूजेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस। ठीक है ना, क्या है व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए वर्ड्स जो है एक्चुअली में वर्ड्स जो है वो एक तरीके का आपको क्या है तो सिंबल है। ठीक है ना, किस चीज का सिंबल है तो जो भी आपका परसीव है, ठीक है ना, सेंस का हमारा जो सेंस है उसका जो परसीव है, समझदारी जो है हमारे भावनाओं का, उसको एक्सप्रेस करने का जो एक मेथड आप समझ लीजिए वो क्या है, या जो सिंबल जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है ना, जो कुछ भी है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्चुअली में क्या है, वर्ड्स है। आप ऐसे समझे कि वर्ड्स के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है तो कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक आदमी है, मान लीजिए ये दूसरा आदमी है। अब ये दोनों जो कम्युनिकेट करेगा तो कम्युनिकेट करने के लिए सिंबल के रूप में किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, किसका प्रयोग करेगा तो वर्ड्स का प्रयोग करेगा। तो कोई भी आदमी कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज को कम्युनिकेट करेगा तो कम्युनिकेट करेगा वो अपने फीलिंग्स को या फिर थॉट्स को, या जो सोच रहा है उसको, या जो कर रहा है उसको। ठीक है ना, कम्युनिकेशन में ये जो कम्युनिकेट करेगा ये दोनों आदमी जो बातचीत करेगा वो बातचीत करेगा क्या चीज तो फीलिंग्स, थॉट्स, थिंग्स या फिर जो कुछ भी वो कर रहा है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसी पे ये जो पूरा टॉपिक है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये बंदा जो है सो गया घूमने के लिए ताजमहल। तो ये जो ताजमहल घूमने के लिए गया ये है ए मान लीजिए और ये है बी घूमने के लिए गया ताजमहल, और ये अपना इसका दोस्त है ये ए, इसको बता रहा है कि ताजमहल कैसा है। तो ये जो बता रहा है तो वो अपना क्या बता रहा होगा, फीलिंग, फिर उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहा होगा उसको बता रहा होगा, उसको वो जिस तरीके से सोच रहा होगा उसको बता रहा होगा, और वहाँ जा करके जो घूमा, जो काम किया घूमने का उस चीज़ को बता रहा होगा। इसी सब में से किसी चीज़ को बता रहा होगा। तो कम्युनिकेट कर रहा होगा किस चीज़ को तो फीलिंग, थॉट्स, ये सारी चीज़ों को। और बता किस चीज़ में रहा होगा तो बता रहा होगा, ये एक्चुअली क्या कर रहा होगा, बता रहा होगा यानी कि एक्सप्रेस कर रहा होगा। अगला स्लाइड में बताते हैं कि ये जो दो बंदा है जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है तो एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज को तो अपने थिंकिंग को, या कह लीजिए तो फीलिंग्स को या थॉट को, या फिर जो कुछ भी काम वो कर रहा है उसको किस चीज में एक्सप्रेस कर रहा है तो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या कर रहा है तो कम्युनिकेट कर रहा है। तो कम्युनिकेट करेगा किस चीज में तो अपने बातों को शब्दों में कम्युनिकेट करेगा, उसको बताएगा कैसे गया था, नहीं गया था, ये सारा कुछ। तो ये दूसरी बात हो गई। ठीक है ना, सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने सीखा वो क्या सीखा कि वो कैसे कोई भी आदमी जो है सो किस चीज़ में सिंबल जो है वो क्या है, वर्ड जो है एक तरीके का सिंबल है एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का।
दूसरा है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तीसरा चीज़ जो है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब वो अगर सिंपल बात बताना होगा तो आराम से बताएगा। अब उसको ये बताना है कि हाँ ठीक है कहाँ है ताजमहल, ये सारा कुछ, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात है कि हाँ उसके टेक्सचर के बारे में बताना है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, या फिर कोई मार्बल के क्वालिटी के बारे में बताना है, ये सारा कुछ थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर कोई जो है थॉट कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए थॉट क्या हो, कॉम्प्लेक्स है, या फिर जो भी आइडिया है वो अगर क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर उसको एक्सप्रेस करना ये जो है काफ़ी टफ हो जाता है, खासकर जब आप चाहते हैं कि प्रिसाइजली उसको हम एक्सप्रेस करें, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। अगर कोई थॉट है या आइडिया है वो अगर आप चाहते हैं कि उसको एक्सप्रेस करें, तो वो जो एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो काफ़ी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और ख़ासकर तब जब आप चाहते हैं कि उसको हम बहुत ही प्रिसाइजली क्या करें, तो शेयर कर दें या फिर बताएं उसको, तो ये काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब इसके बाद का कहानी ये है कि आपको बताना है, ठीक है ना, आपको कम्युनिकेट करना है तो बताना है, चाहे वो आइडिया कॉम्प्लेक्स हो या टफ हो। तो ये जो सीखने का मेथड है लर्निंग का, किस चीज़ को लर्न करने का, तो लर्न करना, क्या चीज़ लर्न करना है आपको, कि कैसे आप हाउ टू एक्सप्रेस किस चीज़ को, तो आपके जो भी थॉट है या कह लें आप नॉलेज जो भी है उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, यानी कि एक्सप्रेस करना, इसी को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सीखना कि कैसे आप अपने विचार को लोगों के बीच में रख सकते हैं, इफेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, या फिर हम लोग कह लें तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने विचार को, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने विचार को यानी कि अपने थॉट्स को क्लियरली क्या करे, तो एक्सप्रेस करने का क्षमता अगर रखता है, ठीक है ना, तो उस इंडिविजुअल में, सच इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले अगर अच्छे से आप एक्सप्रेस करेंगे तो क्या चीज़ डेवलप होगा, तो अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो डेवलप होगा क्या चीज़, तो सेटिस्फैक्शन आपके अंदर डेवलप होगा, कि आपको लगेगा कि हम जो बताना चाह रहे थे या जो कन्वे करना चाहते थे वो हम कन्वे कर पा रहे हैं। तो आपको क्या होगा, उस तरीके के इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। क्या डेवलप होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर आएगा तो उससे क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ, इस तरीके के इंडिविजुअल में जो एक्सप्रेस कर सके अच्छे से चीज़ों को, तो उसके अंदर आएगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो उस आदमी के अंदर आएगा आपको क्या चीज़, तो एक क्या चीज़, तो पॉजिटिव एटीट्यूड।
तो कैसे शब्दों को एक्सप्रेस करना क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्डअप होगा, इसको हम लोग यहाँ से समझें। अब बात यह है कि कैसे लोग जो है सो स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, कैसे आप स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, इसको समझते हैं। तो स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव आपका हो क्या चीज़, तो स्पीकिंग स्किल्स ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो है इफ़ेक्टिव बोलने के लिए वो ये है कि आप जितना संभव हो सके सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ क्या है, यूज सिंपल वर्ड्स एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके आप सिंपल शब्दों का कम्युनिकेशन करें। जैसे वो दो दोस्त है तो आपस में बहुत सिंपल भाषा में बात करेगा, तो सिंपल वर्ड्स का प्रयोग करें। दूसरा है कि आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को कन्वे ना करें या फिर डिस्कस ना करें, ठीक है ना। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या मैसेज को डिस्कस ना करें, नॉट डिस्कस, ठीक है ना। तीसरा चीज है कि आप अवॉइड करें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करना। क्या करें आप, तो अवॉइड यूजेस ऑफ कुछ टेक्निकल वर्ड का जो कि आप जानते हैं। हो सकता है कि टेक्निकल वर्ड आप जानते हो लेकिन सामने वाला नहीं जानता हो, तो फिर उसको मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा जो आप बताना चाह रहे हैं, और मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो वो फिर कुछ और अगर कंसीडर कर लिया उसको, तो आप जो बताना चाह रहे हैं और जो वो समझ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अवॉइड करना है यूजेज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसको क्या करना चाहिए, तो एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन इट, ठीक। तो ये इतना कहानी हो गया। अब इसके बाद बात ये आता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं या कोई सा भी भाषा में बोलते हैं तो एक जो समस्या है वो हमेशा देखा जाता है, वो ये है कि आदमी कहता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि फिर हम शब्द का चयन कैसे करें, या फिर दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप जब भी कोई डिस्कशन करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्ड का जो सिलेक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना, हमेशा कि जो सिलेक्शन है वर्ड्स का किस चीज के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर कम्युनिकेशन जो वर्ड का जो चयन है वो मुश्किल हो जा रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप रोज़ बोलने की कोशिश करें। जिस किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी भाषा हो, साउथ इंडियन का तेलुगु हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा जो हो जिसको आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी सबसे पहला चीज़ है, किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप उसको रोज़ बोलें। तो स्पीक एवरी डे। जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं उसको रोज़ बोलने का कोशिश करें, ठीक है। जितना भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बोलें। दूसरा बात है कि हम लोग जनरली अपने जो मातृभाषा है उसमें कोई विचार को सोचते हैं, तो कोशिश ये करना है कि आप उस भाषा में सोचें जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा में किसी भी चीज़ को, किसी विचार को सोचने की कोशिश करें। इसका मतलब है थिंक इन दैट लैंग्वेज
which you want to। आप जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उसमें सोचने की कोशिश करें। तीसरा चीज़ है कि आप जिस किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं उस भाषा की जो किताबें हैं, जो न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ें। जो टीवी शोज है या रेडियो का जो शो है उसको सुने। ये भी एक अच्छा जो है सो क्या कहते हैं मेथड है कि आप जैसे इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का आप शोज देखें या फिर कोई सिनेमा देखें या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई बुक्स पढ़ें। तो आप क्या करें तो रीड कर सकते हैं। क्या चीज़? तो बुक्स, न्यूज़पेपर, या फिर सुन सकते हैं जो भी उसका रेडियो प्रोग्राम है, या फिर आप देख सकते हैं क्या चीज़ तो टीवी का शो, और भी जो चीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं जिससे कम्युनिकेट हो, कोई मैसेज आपको वो बताए। एक्चुअली में इन सभी चीज़ों को करने के बाद होता क्या है, जो चौथा पॉइंट है कि आपका जो वोकैबुलरी है ना, जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी रिच हो जाता है। मतलब आपके डिक्शनरी में जो शब्द है ना, आपके खुद के डिक्शनरी में, वो बढ़ जाएगा। तो वोकैबुलरी जब रिच हो जाएगा तो आपको फिर उसको बोलने में या फिर लिखने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेथड्स था कि कैसे हम लोग अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कैसे अपने वोकैबुलरी को लार्ज कर सकते हैं। ओके, तो स्पीकिंग स्किल्स में हम लोगों ने ये टॉपिक सीखा। क्लियर है?